एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। ये दानापुर से छात्र जो हैं वो पाटलिपुत्र जाना चाहते थे, पाटलिपुत्र के सेंटर के लिए उनको ट्रेन यहां से पकड़नी थी। नहीं, पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पे ये घटना हुई है और पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन से जो ट्रेनें खुलती दूसरे जिलों के लिए उससे जुड़े हुए छात्र थे जिनको पाटलिपुत्रा स्टेशन से कहीं दूसरी जगह जाना था। इससे पहले दानापुर जब वो पहुंचे तो वहां भी चूंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कई छात्र जो है ट्रेन में सवार नहीं हो पाए। और ये तस्वीर एक बार हम आपको दिखा दें फिर से। ये देखिए जो काउंटर है यहाँ स्टॉल का, ये यहाँ पर टूटा हुआ है और पीछे के हिस्से में देखिए ये जो एक टेक्निकल सेक्शन की जो ऑफिस है, ये देखिए किस तरह से ये शीशा जो है वो पूरी तरह से टूट गया है। और यहाँ जो पत्थरों को आप देखेंगे, चूंकि रेलवे ट्रैक पर चारों तरफ पत्थर ही हैं, तो ये सारे तमाम पत्थर जो आप देखिए इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितनी देर तक ये हंगामा हुआ और किस तरह से यहाँ पर पथरा हुआ है। पूरा प्लेटफॉर्म जो है पत्थरों के ढेर से भरा हुआ है और हर तरफ पत्थर। नीतीश, ये तस्वीरें बता रही कि जबरदस्त हंगामा हुआ है, जबरदस्त गुस्सा छात्रों का भड़का है। अब जरा ये भी बताइए कि इस पत्थरबाजी में जो लोग जख्मी हुए हैं उनके बारे में क्या खबर है आपके पास? देखिए, जो लोग जख्मी हैं उनको जो स्थानीय अस्पताल है बगल में वहाँ एडमिट करा दिया गया है, उनकी वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। जो पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनको भी बगल के अस्पताल में भेजा गया है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल उन छात्रों के लिए है जो यहाँ पर जमा थे। ये बताइए, आपके सामने ये सब हो रहा था क्या? काफ़ी देर तक हुआ ये सब? नहीं बोल सकते हैं सर। अच्छा, तो ये देखिए तमाम पुलिसकर्मी चूंकि सीनियर अधिकारी सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश ये है कि अब आगे छात्र फिर से जमा ना हो जाए। लेकिन ट्रैक के दूसरी तरफ आप देख लीजिए, यहाँ देखिए ये ट्रैक के दूसरी तरफ जो है तमाम छात्र आपको नजर आएंगे। लेकिन नीतीश, ये जो छात्र यहाँ पर पहुंचे थे रेलवे स्टेशन पर, जिन्हें एग्जाम देने के लिए जाना था, जाहिर सी बात है उनके पास तो कलम होना चाहिए था, कागज होना चाहिए था, तो फिर ये पत्थर वो भी इतने ज्यादा संख्या में कैसे आ गए, वो भी प्लेटफॉर्म पर? देखिए, चूंकि रेलवे ट्रैक यहाँ के किनारे जाहिर है पत्थरों की भरमार होती है, अब इसी पत्थर का इस्तेमाल किया गया। अब रेलवे प्लेटफॉर्म के ठीक सामने दूसरी तरफ देखिए पत्थर है और अभी जहाँ मेरे अधिकारियों से बात हो रही थी यहाँ से करीब 500 मीटर पहले, वहाँ जब दोनों तरफ जो ट्रैक है उसमें पत्थरों की भरमार है तो उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। और अब जो है पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और ये तमाम पुलिसकर्मी प्लेटफॉर्म पर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब यहाँ से छात्रों को हटाया गया है। एक ट्रेन अभी थोड़ी देर पहले रवाना हुई थी और उसमें कई छात्र थे, लेकिन उनका ये कहना था कि शायद देखिए ये जो आईजी को चोट लगी है सिर में पीछे के हिस्से में, तो वो अभी उनको जो है एक आइस पैक दिया गया है और उसके ज़रिए वो अपने ज़ख्म को ये करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि जब पथराव हुआ उस समय आईजी खुद थे, देखिए एक पीछे के सर के पीछे के हिस्से में मेरी बात हुई थी उनसे, सिर के पीछे के हिस्से में उनको चोट आई है और जो तमाम पुलिसकर्मी थे वो इसमें घायल हुए। और अब यहाँ जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर जमा हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो परीक्षा केंद्र तक पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे। मान लीजिए सवाल ये नीतीश की एडमिनिस्ट्रेशन को पता था आज एग्जाम होना है, हजारों की तादाद में छात्रों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, ऐसे में उनकी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए थे और वो इंतजाम क्या इतने नाकाफी थे जिसकी वजह से ये छात्रों का गुस्सा भड़का? नीतीश हमारे साथ बने हुए, लेकिन नीतीश ने बहुत सारे छात्रों से भी बात की है। उनका कहना है कि अभ्यर्थियों के लिए ट्रेन का इंतजाम नहीं था, जिससे ज्यादातर छात्र वक्त से अपने एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए अब एग्जाम को रद्द कर दिया जाना चाहिए। क्या किस बात को लेकर इतना हंगामा हुआ? गाड़ी एगो था, सीमांचल एक्सप्रेस एक ट्रेन था और आदमी था कम से कम 5-6 हजार आदमी और बैठने के लिए जगह नहीं था। और दानापुर से ये ट्रेन खुला तो वहीं पे फुल हो गया पूरा। यहाँ आने के बाद एक भी जगह नहीं था बैठने के लिए, तो उसके बाद सारा लड़का सब पटरी पे उतर गया कि ट्रेन एक और स्पेशल चाहिए। अलग अलग जिलों में सेंटर बने हुए हैं, आप लोगों को बाहर जाना था? अलग अलग सेंटर है। परीक्षा 300 किलोमीटर सेंटर दूर दिया है, 300 किलोमीटर, और ट्रेन भी नहीं चला जा रहा है, कैसे जाएंगे हम लोग? दो ही ट्रेन था, हम लोग का फर्स्ट इंट्रा में हम लोग का एग्जाम छूट गया, सबका छूट गया। 12 बजे रात सब लोग यहाँ बैठे हैं। एग्जाम सबका छूट गया। तो हमारी मांग है कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए बस।
इसका फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम तो सबका एग्जाम छूट एग्जाम कैंसिल कर दिया, सबका एग्जाम छूट गया, सबका छूट गया। हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट था, हम लोग का तो छूट गया एग्जाम, अब जाने में इतना टाइम भी नहीं लगेगा। दरभंगा हमको दरभंगा जाना था, छूट गया ट्रेन। कितने बजे स्टेशन आए थे? हम लगभग 10 बजे रात में आ गए थे, रात को 10 बजे। ट्रेन खुल नहीं रही थी, ट्रेन हम रात को 10 बजे आए यहाँ पर, सीमांचल एक्सप्रेस आकर लगी, फूल नहीं गई, बच्चे उसमें चढ़ ही नहीं पाए इतना। तो ये छात्र हैं जो बता रहे हैं कि जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो फिर ट्रेन यहाँ पर काफी देर से खुल रही थी और छात्र बहुत ज्यादा संख्या में थे और इस वजह से यहाँ पर छात्रों ने हंगामा किया। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी।